दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। इब्रानियों 2 अध्याय का 18 वचन। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। यहां हम परीक्षाओं के बारे में कहते हैं यीशु मसीह हमारे समान सारे दुख उठाए और परीक्षा को सह ले। मेरे प्यारों, हमारे जीवन में दुख और मुसीबतें इसलिए आती है हमें स्थिर करने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में इतना दुख और मुसीबतों को अनुमति वो देते हैं। आप यीशु मसीह की जिंदगी में आप देख सकते हैं मत्ती रचना सुसमाचार 4 अध्याय का 1 और 2 वचन में यीशु मसीह की परीक्षा ली गई। उनको वहां जंगल में शैतान ने ले गया और यीशु मसीह को बहुत सारे प्रकार की परीक्षाएं ली है। यीशु मसीह उन सारे परीक्षाओं में शैतान को जीता है। हमारे जीवन में भी परमेश्वर ऐसे परीक्षाओं को अनुमति देता है ताकि हमारा जीवन स्थिर हो सके। यदि किसी जंगल में आप देखेंगे राजमिस्त्री में बड़ाई मिस्त्री को आप देख सकते हैं जो लकड़ी का काम करते हैं। जो लकड़ी का काम करने वाला मिस्त्री को देखिए, जैसे वो जंगल में जाते हैं बहुत सारे पेड़ों को देखते हैं, सारा पेड़ों को निकाल के वो कुर्सी नहीं बनाते हैं, काम में नहीं लगाते। जो पेड़ अकेले में रहता है ताकि उनको पता है चारों तरफ में हवाएं आती है उसको ऊपर मारती है और उस कुर्सी बनाने के लायक उस पेड़ बहुत मजबूत होता, तब जाके उसको वो निकाल के कुर्सी के लिए काम में लाता है। वैसे ही मेरे प्यारों, हमारे जीवन में नाना प्रकार की परीक्षाएं तो जरूर आएगा। अगर परीक्षा मसीह की जीवन में नहीं है तो हमारे जीवन में आरामदायक जीवन जी रहे हैं, इसका मतलब हम मजबूत नहीं हैं। तो हमें मजबूत होने की आवश्यकता है। आने वाला दिन बहुत ही कठिन दिन है, हमें बहुत सारे चीजों को सामना करना होगा। इसलिए मसीह का जीवन का मतलब परीक्षा का जीवन परमेश्वर रखा। हम सब के लिए परमेश्वर किसी न किसी ढंग से परीक्षा को अनुमति देता। यदि आपका जीवन में अभी दुख और मुसीबतें, आंसुएं, दबाव और संकट में होके अगर गुजर रहे हैं तो इसका मतलब परमेश्वर आपका जीवन को मजबूत करता है। परमेश्वर हमें मजबूत करके वो परमेश्वर सारी परीक्षाओं में साथ रहने वाला है और सारे परीक्षाओं में हमें विजय देने वाला परमेश्वर और सारे परीक्षाओं में हमें संग होके सारी चीजों में लड़ के विजय पाने के लिए बल देता है। हालेलुया, हालेलुया।